कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अखंड सौभाग्य रहे सबका, माथे पर बिंदिया चमकती रहे, हाथों में चूड़ा पाँव में पायल, हे तीज माता खनकती रहे। जय हो तीज माता की। हे तीज माता, आप सदा ही हमारे सुहाग की रक्षा करना और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, आप सभी को आस्था, उमंग एवं अखंड सौभाग्य के महापर्व हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सभी माताओं बहनों का जीवन सुखमय हो और आप सभी के घर परिवार में सदा खुशियों का वास रहे, हम यही मंगल कामना करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरितालिका तीज व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। मित्रों, हरितालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। और क्योंकि यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिस कारण इसे तीज कहते हैं। अर्थात इस व्रत को हरितालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाद्रपद मास की तृतीय तिथि पर पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। तो चलिए मित्रों, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं हरितालिका तीज की अत्यंत ही सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और अन्य कई देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछने लगे कि हे देवादि देव महादेव, आप त्रिदेवों में परम पूज्य हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन और संहार करने वाले हैं। हे प्रभु, धरती लोक पर आपके भक्त वो कौन सा उपवास करते हैं, वो कौन सा पूजन करते हैं, जिससे संतुष्ट होकर आप अपने भक्तों को अखंड सुहाग का वरदान प्रदान करते हैं। जिस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को कभी वैधव्य का मुख नहीं देखना पड़ता है और उन्हें सदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे महादेव, कृपया करके आप उस परम फलदायी व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि वैसे तो कई व्रत हैं जो अखंड सुहाग और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, परंतु इन सभी व्रतों में हरितालिका तीज का उपवास बहुत ही विशेष स्थान रखता है। देवी पार्वती के कारण यह हरितालिका तीज का व्रत मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो भी सुहागन स्त्रियां इस दिन सच्चे मन से तीज का उपवास रखती है, मेरे स्वरूप यानी शिव और पार्वती का भक्ति पूर्वक पूजन करती है, मैं उन स्त्रियों को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी बहुत ही जल्दी पूर्ण करता हूँ। इसलिए सभी सुहागन स्त्रियों को इस हरितालिका तीज का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं आप सभी को इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। आप सभी इस पूरी कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप कथा आरंभ करें, हम पूरी कथा का श्रवण अवश्य करेंगे। कथा इस प्रकार शुरू होती है कि पौराणिक समय की बात है। मैंने यानी कि भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस कथा के महत्व को बताया। एक समय भोलेनाथ कहते हैं, हे गौरी, पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय तुम्हारे पिता थे। वहाँ पर स्थित गंगा नदी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न ना खाकर, पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर और हवापान करके जीवन व्यतीत किया। माघ मास की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। जब तुम्हारे पिता को इस कष्टदायक साध्य तपस्या का पता चला, तो वो तुम्हारी हालत देखकर बड़े दुखी हुए और मन में उन्हें मेरे प्रति बड़ा क्लेश हुआ।
तब एक दिन तुम्हारी घोर तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, है गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने अत्यंत ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर इस विवाह के लिए आपकी राय जानने के लिए भेजा है, तो बताएं कि इस संदर्भ में आपकी राय क्या है। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश और चिंताएं ही दूर हो गई। पर्वतराज प्रसन्नचित होकर बोले, हे श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। यह सब सुनकर और तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और विवाह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की जानकारी जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। यह बात सुनकर तुम जोर जोर से जमीन पर गिरकर तड़प कर रोने लगी। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे रोने और दुखी होने का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिवशंकर का पति के रूप में वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ? प्राण त्याग देने के अतिरिक्त अब मेरे समक्ष कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। हे पार्वती, तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने तुमसे कहा, प्रिय सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के समय पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें इस विपदा से बचने के लिए घनघोर जंगल में लेकर चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ जाकर तुम साधना में लीन हो जाना, और मुझे यह विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। इसी प्रकार कुछ समय बीता और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके मेरे समक्ष व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी इस कष्टदायक साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। उसी समय मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर कहा कि हे नाथ, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया।
उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्टदायक साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता गिरिराज हमारे विवाह के लिए मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुनारियों और सुहागन स्त्रियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को स्मरण करके दिन की शुरुआत करती है। दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करके 16 श्रृंगार करती है और व्रत का संकल्प लेती है। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के दौरान व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो यह थी हरितालिका तीज व्रत की कथा। बोलिए मित्रों, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की जय, तीज माता की जय। मित्रों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कई बार जन्म लिया है। तो अब चलिए मित्रों सुनते हैं हरितालिका तीज पर उन्हीं कई जन्मों में से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह की एक अन्य कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके इस कठिन तप को देखकर सभी देवी देवताओं ने शिव जी से माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। यह सब सुनकर शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और सप्तर्षियों को माता पार्वती के पास भेजा। सप्तर्षियों ने माता पार्वती को शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, उनकी अत्यंत ही निंदा की, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। अतः सप्तर्षियों की बातों का माता पार्वती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मित्रों, जैसे कि विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसी प्रकार से शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। जिस स्थान पर माता पार्वती घोर तपस्या में लीन थी, वहां पर भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को उनके तप का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहां वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। वो बालक अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। अतः द्रवित होकर जब माता पार्वती तालाब पर पहुंची तो देखती है
कि मगरमच्छ उस बालक को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। बालक ने माता पार्वती को देखकर रोते हुए कहा, मेरी न तो माँ है, न बाबा है और न ही कोई मित्र है। माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, है मगरमच्छ तुम इस बालक को छोड़ दो, इसे मत खाओ। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस बालक को मेरा भोजन बनाकर भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी उस मगरमच्छ से विनती करने लगी कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। यह सब सुनकर मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। यदि आपने इतने दिन तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी को समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर ऐसा मूर्खों जैसा संकल्प मत करो। तुमने इतने वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, है पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ मत करो। चाहो तो तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, है मगरमच्छ मैं तप तो पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? पार्वती जी के देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः प्रारंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। ऐसा करते ही वहाँ पर भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। शिवजी बोले, मगरमच्छ और लड़की दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया और कुछ समय बाद ही पार्वती जी का महादेव जी के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। तो बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, यह मान्यता है कि हरितालिका तीज व्रत में गणेश भगवान की कथा का श्रवण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हुए सुनते हैं हरितालिका तीज पर गणेश जी की कथा। कथा इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और पूरे देवलोक में विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया, कारण जो भी रहा हो। अब विवाह का दिन आया और भगवान विष्णु की बारात जाने का मुहूर्त आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा।
तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भिजवाया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। सभी लोग इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं, तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे ही रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। आगे होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया और बारात आगे चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे और तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। खाती की बात को सभी बाराती समझ गए। उन्होंने मन ही मन गणेश जी से क्षमा मांगी, प्रणाम किया और विष्णु जी ने संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर गणेश जी की जय, गणेश जी की जय ऐसा कहते हुए बारात वहां से आगे चल दी। जब माता लक्ष्मी के निवास स्थान पर बारात पहुंची और विवाह शुरू हुआ तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। गणेश जी के नाम से भोग निकाला गया। गणेश जी के आशीर्वाद से भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए और विष्णु जी ने पूरे विधि विधान से गणेश जी का पूजन संपन्न किया। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध करजो। बोलो गजानन भगवान की जय।